सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस ट्रांसफार्मर की कुछ वाइंडिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कितने कितने वोल्ट्स में मैंने ये पॉइंट्स निकाले हुए हैं। यहाँ पर ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर मैंने स्टार्ट लिया हुआ है ज़ीरो से। इसी तरह ये मेरे पास कुछ फर्स्ट लिखा हुआ है 1, उसके बाद ये 2 का निकला है, ये 3 निकला है, 4 और इसके पास ये 5 का लूप निकला हुआ है। लेकिन अब मैंने इसमें कौन से टर्न्स ली हुई है, इसी तरह मेरे पास कुछ और भी वाइंडिंग हुई है मैंने इसमें की हुई है जो 12 वोल्ट के लिए हुई है और दो तरह की हुई है, एक और की है, यानी दो दफ़ा किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका इस्तेमाल क्या करने वाला हूँ कि एक 12 वोल्ट का जो है वो मेरे साथ एक सर्किट मेरे पास है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस सर्किट में इस 3 रिलेों के लिए काम करेगा और इसके साथ ये जो दूसरा 12 वोल्ट है वो मैं डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पर कंट्रोल करने वाला हूँ इस सारी रिलीज़ को, यानी रिली को इस्तेमाल करने वाला हूँ इससे। और इसी तरह रिली की कंट्रोलिंग के लिए छोटी रिलीज़ है और इसी तरह इस छोटी रिली के लिए कंट्रोलिंग के लिए और भी कंपोनेंट्स है। इस तरह मैं अगर बात करता हूँ एक दूसरी रिली के बारे में जो कि मेरे पास इस साइड पर है, तो इस रिली की जो सप्लाई है, यानी इस सर्किट के लिए मैंने सर्किट हटा दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सर्किट को काट दिया है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा अलग सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर पड़ा हुआ है 12 वोल्ट का। ठीक है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 220 से लेकर 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देता है, यानी कम कर देता है। सॉरी, कन्वर्ट बोल दिया, कम कर देता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये ज़ीरो है। ठीक है, और इसी तरह मेरे पास है 1 2 3 4 5। अब मैंने कितने कितने वोल्ट्स में लिए हुए हैं। इसकी वाइंडिंग की अगर बात कीजिए टर्न्स के बारे में, तो इस हवाले से मैं वीडियो जल्दी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, कैसे मैंने ये साइज़ लिया हुआ है और कैसे मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब थोड़ा इसके तरफ आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने जो वाइंडिंग की हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पर ज़ीरो नज़र आ रहा था, तो ये ज़ीरो से लेकर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ज़ीरो और 1 के बीच 150 वोल्ट के लिए वाइंडिंग की हुई है। उसके बाद ये 220 की है, इस तरह ये 35 वोल्ट की है, इस तरह ये 40 वोल्ट की है और ये 55 की है। ठीक है, तो यानी ए ज़ीरो से लेकर 1 तक 150 के लिए। फिर उसके बाद है मैंने किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर मैंने 220 लिख दिया है, यहाँ पर मैंने 70 उल्ट के लिए किया हुआ है। ठीक है, यानी 70 अगर इसके साथ प्लस करेंगे तो 220 निकल आएगा। तो फिर यहाँ पर 70 उल्ट के लिए दूसरी वाइंडिंग लूप लिखा दिया है, तो वो 220 हो गया। इस तरह फिर 35 उल्ट के लिए, 40 उल्ट के लिए और 55 उल्ट के लिए मैंने टर्न्स दी हुई है। तो असल में यहाँ पर 150 निकलता है, उसके बाद 220, फिर उसके बाद 255, 295, 350 इस तरह निकलता है। दो जो छोटे छोटे वाइंडिंग मैंने की वो 12-12 वोल्ट की है और वो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक सर्किट के लिए और दूसरे इस रीली की पावर के लिए। ठीक है, तो ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू इस स्टेबलाइज़र के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी कनेक्शंस के बारे में। कनेक्शंस के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि अब क्या होगा। सबसे पहले ये जो रिली मैंने इस्तेमाल की है ये इन में है, तो इसमें जो कनेक्शन लगने वाले हैं थोड़ा बहुत मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँ। इसमें ये 1 और 2 का इस्तेमाल होने वाला है। फिर इस रिली को तीन, जो दूसरी रिली है इसमें 3 वाला वायर निकलना है। चौथी री सॉरी दूसरा तीसरी रिली में चौथा वायर, और जो पांचवी रिली है, सॉरी चौथी रिली है, उसमें 5 वाला वायर लगने वाला है। ठीक है, अब होगा ये कि हमारे साथ अगर वोल्टेज कम होगी, ज़्यादा कम होगी, तो उसमें हमारे साथ ये 5 काम करने वाला है। अगर थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ जाएगी तो रिली की मदद से हम पाइप से हटा देंगे और हमारा जो काम करने वाला है वो 4 है। अगर थोड़ी सी वोल्टेज और भी बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद 3 का काम करने वाला है, और अगर उसके बाद और भी वोल्टेज बढ़ जाएगी तो 2 काम करने वाला है। लेकिन ये जो 1 और 2 है ये हमारे साथ प्राइमरी है और सेकेंडरी भी है। यानी ये जो 1 है ये हमारे साथ प्राइमरी
प्राइमरी होगा, लेकिन जब हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा, 150 वोल्ट से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 जो है वो प्राइमरी हट जाएगी और ये जो 2 है ये हमारे साथ प्राइमरी बन जाएगी। तो अगर 220 वोल्ट आएगी तो ये 2 का वायर काम करने वाला है और जो 220 एंट्री करती है वही हमारे साथ बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर 150 वोल्ट से ज़्यादा होती है तो हमारे साथ ये 2 काम करने वाला है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।